हेलो, नमस्ते। जैसा कि हमने पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना, उसके दरमियान अब हम वेदांगों के बारे में बात करेंगे। आप मेरे से परिचित अब हो ही चुके होंगे। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। वेदांग, सबसे पहले वेदों का अंग किसे कहेंगे? वेदांग, वेदों का अंग। अब वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, इनके व्याकरण को समझने के लिए, इनके मंत्रों को पढ़ने, पढ़ाने और जानने के लिए वेदांगों का निर्माण हुआ है। वेदांग का अर्थ है वेदों की संहिता को सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्म कांडों को प्रतिपादन में जो सहायतार्थ होता है उसे वेदांग नामक साहित्य से जाना जाता है। मतलब वेदों के जो मैंने आपको बताया, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद, उसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त करनी है, उसको कैसे संचालन करना है, उसका यज्ञ हवन कैसे करना है, उसको किस तरह से समझना है, उसके लिए किसका निर्माण हुआ? वेदों का, वेदांगों का, जो कितने हैं? 6 हैं। क्या है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। जिसमें पहला है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, वेदों के उच्चारण की विधि। क्या है? वेदों के उच्चारण के विधि, अर्थात वेदों में जो मंत्र हैं, मंत्रों को किस तरह उच्चारित किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से यज्ञ हवन किया जाता है, उसके लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसकी विधि को क्या कहते हैं? शिक्षा। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों को ज्ञानार्थ लिखित साहित्य की शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दूसरा है कल्प। कल्प का है कर्मकांड, अर्थात जो कर्मकांड है, हवन कैसे बनाने हैं, गुंड कैसे बनाने हैं, हवन इत्यादि जो सामग्री चाहिए उसके लिए क्या है? कल्प। उसको बोलते हैं कल्प सूत्र। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर वैदिक विधि विधानों की प्रस्तुत किया गया है। समझे? छोटे छोटे वाक्य बना करके जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो वेद हैं उसके मंत्रों को छोटे छोटे वाक्यों में बना करके उसके विधि विधानों को संग्रहित किया गया है, उसको कल्प कहा गया है। कल्प सूत्र भी 4 प्रकार के हैं। कितने हैं? कल्प सूत्र 4 प्रकार के हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। सूत्र 4 प्रकार के हैं, जिसमें है शब्दों की, तीसरा आ गया, हम अभी पढ़ते हैं व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। शब्दों की मीमांसा मतलब उसकी व्याख्या करने वाला, उसका छंद विच्छेद करने वाला को क्या कहा गया? व्याकरण कहा गया, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिस पे पूरी व्याकरण टिकी हुई है, जो 5वीं शती ईस्वी पूर्व में निर्माण हुआ है। कब हुआ है? 5वीं शती ईस्वी पूर्व में, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। कितने? अष्टाध्यायी में क्या है? 8 सूत्र हैं, इसलिए 8 अध्याय हैं, सॉरी, इसलिए इसको अष्टाध्यायी माना गया, और 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखा। किसने लिखा? कात्यायन ने। ये याद रखने योग्य है, इसके बारे में पूछा जाता है बहुत बार कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने। ये 2 संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसको संस्कृत साहित्य का स्तंभ भी कह सकते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने भी पाणिनि सूत्र पर महाभाष्य लिखा। किसने? पतंजलि ने। जो आज के युग में पतंजलि प्रोडक्ट फेमस है,
जिसके नाम से फेमस है। महर्षि पतंजलि ने किस पे, पाणिनि की अष्टाध्यायी पे क्या लिखा, महाभाष्य। ये 3 जो शब्द याद है, पाणिनि किसने लिखी, पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने। वार्तिक किसने लिखा, कात्यायन ने। और महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने। उसी प्रकार चौथा है निरुक्त। इसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन, निघंटु। जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, जो मंत्रों के जो शब्द होते हैं, जो समझने से अपने योग्य नहीं होते हैं, उनका संकलन कर रखा है, उसको निघंटु कहते हैं। और निघंटु कहते हैं। और उसकी व्याख्या हेतु यास्क ऋषि ने निरुक्त की रचना की। किसने की, यास्क। याद करना, किसने की, यास्क ने निरुक्त की रचना की। और इसको भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, निरुक्त को। किसने लिखा है, यास्क ने। ये किस लिए लिखा है कि वैदिक क्लिष्ट शब्दों का जो संकलन है, जिसे निघंटु कहते हैं, उसके लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की, समझने के लिए। 5वां है छंद। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। छंद जैसे अलंकार है ना, आपको बता दें, खड़क, जो छंद होते हैं वैदिक मंत्र के प्राय छंद हैं। वेदों के नाम, छंदों के नाम से संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों मिलते हैं। छंद शास्त्र में परमिलिंग पिंगलक मुनि का छंद सूत्र उपलब्ध है। पिंगलक मुनि ने क्या लिखा, छंद सूत्र लिख रखा है। छंद का जो अर्थ है, गायन में जो शब्द प्राय जोड़े जाते हैं, जो बोले जाते हैं, उनको छंद कहा जाता है। उसके पश्चात छठा है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय पर ज्ञात करने की जो विधि है, वेदांगों की उत्पत्ति में ज्योतिष की उत्पत्ति होती है। कि कौन से यज्ञ कब करने चाहिए, कौन से समय क्या यज्ञ हवन होना चाहिए, किस दिशा काल में होना चाहिए, उसके लिए क्या ज्योतिष का निर्माण हुआ है, उसके लिए ज्योतिष होते हैं। इसमें ज्योतिष की सर्वप्रथम रचना मगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। कौन सी है, मगध मुनि द्वारा वेदांग ज्योतिष है। इसमें कुल 44 श्लोक हैं। कितने, 44 श्लोक। और वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद व यजुर्वेद से संबंधित क्रमश 2 ग्रंथ भी हैं, याचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। कौन से, याचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। यह वेदांग ऋग्वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को समझने के लिए वेदांग पर ही निर्भर होता है। उन्हीं के माध्यम से हम वेदों के अर्थों को समझ सकते हैं, उनके गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। और वेदों में पूरे विश्व का ज्ञान और पूरे विश्व का सार, पूरे संसार का सार उसमें निहित है। धन्यवाद।